Good morning students, welcome back. Now I will continue your exercise 6A, and in exercise 6A I will discuss question number 15. 15 में देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4/9 टू दी रेज टू दी पावर 2x minus 0. 4/9 रेज टू दी पावर 2x minus 1 is equal to 9/4 is raised to the power 3x minus 2. Then find x का वैल्यू निकालना है। तो आपको इक्वल के दोनों तरफ क्या है, तो बेस और एक्सपोनेंट उसका दिया हुआ है और आपको x का वैल्यू निकालना है। और x कहाँ पे, तो एक्सपोनेंट के वैल्यू में x है। तब आप क्या करेंगे कि जब x आपको एक्सपोनेंट के वैल्यू में हो, तो एक्सपोनेंट के वैल्यू में जब x हो तो आप बेस को हमेशा ये करेंगे कि बेस को आप देखेंगे कि वो कटने वाला है कि नहीं। बेस को हमेशा वो कट करने की कोशिश करेंगे, यानी बेस को हमेशा कट होना चाहिए, आपस में कट जाना चाहिए दोनों बेस, तभी आपका वो एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आपसे निकल पाएगा। तो यहाँ पे आप वही करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 4/9 टू दी पावर 2x minus 1 दिया हुआ, 9 इक्वल के साइड में 9/4 टू दी पावर 3x minus 2 दिया हुआ। तो हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ 4/9 9/4 फर्क क्या है, तो बस ये इसका रेसिप्रोकल है, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल है, एक का दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम एक को रेसिप्रोकल करके पावर निगेटिव करके दोनों का भी सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे 4/9 इसको रहने देंगे, इस साइड का रहने दे रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करें, लेकिन अदर साइड का जो है तो इसमें चेंजिंग करते हैं, इसको करते हैं 4/9। तो इसका जो पावर हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जैसे ही कर दिए बेस को तो ये पावर निगेटिव होता है, आपको मालूम है, पहले पढ़ चुके हैं 3x माइनस। अब यहाँ 4/9 से 4/9 कट जाएगा। देन जो वैल्यू एक्सपोनेंट में बच गया वो आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। अब ये साइन चेंज होगा, -3x और +2। अब x को एक तरफ लाएंगे और नंबर को एक तरफ ले जाएंगे, तो मालूम है आपको पहले से 3x = 2 और ये -2 की साइड में चेंज हुआ तो +2। अब 2x + 3x कितना हुआ, तो 5x और 2 + 1 3, इसलिए x = 3y। आपका निकल गया, x का वैल्यू निकल चुका हुआ है। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 का भी ऐसे ही है। थोड़ा सा 19 में थोड़ा डिफिकल्ट से मैं 19 डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन 19 में क्या है, तो 19 देख रहे दोनों का बेस सेम नहीं है और आपको एक्सपोनेंट का ही वैल्यू निकालना है। तो जब बेस ही सेम नहीं हो तब कैसे निकालते हैं, तो अब आप थोड़ा देखेंगे कि वो कटने वाला उसमें है कि नहीं। बेस जो है वो कटने, वो पहले हमेशा सिंप्लीफाई, बेस को हमेशा काटने का प्रयास करेंगे। इक्वल नहीं तभी आप देखेंगे कि वो कटने वाला है कि नहीं, बेस से बेस कटने वाला है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखा 3/11 टू दी होल पावर -7, ठीक है। अब यहाँ पे 22 है और 22/27 टू दी रेज़ टू दी पावर -7, तो 22/27 है, तो इसका फैक्टर निकल सकता है 22 का, क्या, तो 2 × 11 हो सकता है। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ये हो सकता है पावर -1 इज रेज़ टू पावर -1। अब देखिए क्या होगा, 3/11 इज रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाई। अब ये अंदर में दो फैक्टर है, तो 2 का भी पावर -7, 11 का पावर भी -7, ये हो गया। यहाँ पे 3 का पावर -7, 3 का पावर -7, 3 का भी पावर -7, 3 बार हो गया, तो 3 टाइम्स है यहाँ पे 3 अंदर में, इसलिए ऐसा हुआ। इसको भी हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। 3 का पावर -7/11 का पावर -7, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के ऊपर जो जुड़ा हुआ हो और जो ऊपर और नीचे का वो फिर आपस में कटता है, तो 11 इज रेज़ टू द पावर -7 और 11 रेज़ टू द पावर -7, ये दोनों आपस में कट जाएगा, 1 टाइम्स कट गया ये। अब दूसरा देखेंगे, अब यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर -7, 3 रेज़ टू द पावर -7, 1 टाइम्स ये भी कट गया। अब बच क्या गया वो आप देखेंगे,
वो लिखने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख देगा 2/9 इज रेज टू द पावर x है वो लिख देगा। अब यहाँ देखिए ऊपर बचा हुआ 2 रेज टू द पावर -7 बाई नीचे बचा हुआ है 3 रेज टू द पावर -7 3 रेज टू द पावर -7। तो फिर अब इसको लिख सकते हैं 3 × 3 और इसका होल पावर इज रेज टू -7 लिख सकते हैं, होल पावर -7 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 के ऊपर -7 पावर है और 3 के और दूसरे 3 के ऊपर पावर -7 है। तो दोनों को हम फिर एक साथ लिख दिए ब्रैकेट में और बाहर में केवल इसका कॉमन एक्सपोनेंट लिख दिए इज रेज टू द पावर -7। अब हम इधर फिर लिख दिए 2/9 इज टू द पावर, इधर का तो वैल्यू सेम जा रहा है, केवल इधर फैक्टर निकालने वाला था इसलिए मैंने फैक्टराइज करके और सिंपलीफाई होने वाला से सिंपलीफाई भी नहीं किया। मैंने पहले ही बता दिया कि हमेशा ऐसे ही करेंगे कि जब एक्सपोनेंट के वेरिएबल का वैल्यू निकालना तो हमेशा ऐसा करेंगे कि सिंपलीफाई करके बेस को हमेशा काटने का प्रयास करेंगे। तो वही मैंने देखा, मैंने यहाँ पे वही किया कि सिंपलीफाई करके बेस को हमेशा देखा कि कैसे दोनों कटेगा। तो मैंने पूरा सिंपलीफाई किया तो पहले तो अभी एलएस में ही ये इतना कट हुआ, अभी आर्ट्स का बेस वैसे ही है और इधर का बेस अब देखिए सिंपलीफाई होने के बाद क्या हो गया। तो देखिए दोनों का पावर -7 है तो आप फिर लिख सकते हैं 2 बाई और 3 × 3 कितना हो गया 9, तो 2/9 इज टू द पावर इज होल पावर -7 लिख सकते हैं। और इधर भी देखिए 2/9 टू द होल पावर x। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो चुका, अब देख रहे हैं दोनों तरफ का बेस सेम हो। तो बस ऐसे ही आपको हमेशा करना है कि अगर बेस सेम नहीं दिया हो तो सिंपलीफाई करके आपको ऐसा करना है कि बेस सेम हो जाए उससे। तो यहाँ पे अब देखिए ये कट जाएगा, दोनों बेस सेम तो बेस दोनों तरफ बेस सेम होता तो कट जाता है, कट गया। वैल्यू क्या बच गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया -7 हो गया। हमको निकालना है x³ का वैल्यू निकालना है, तो सो x³ का वैल्यू तो -7 का होल क्यूब, तो 7 का स्क्वायर क्या 49 और 49 का 7 से मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू क्या ये देख लीजिए 7 9 63 और 7 4 28 और 28 और 6 कितना तो 30 343। सो ये आप पावर इवन है और पावर ऑड है तो ऑड है तो माइनस का साइन रहेगा, नेगेटिव नंबर का नेगेटिव रहेगा 343। देन ऐसे सॉल्व करना है और आगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये आप लोगों से बन जाएगा। x मान का मान अब सॉल्व करना है, x मान का बनाना है, यानी 21 में है बाई व्हाट नंबर 2 to the power 2 by 3 to the power 3 we multiply so that the product is 1/6। तो किस नंबर से 2 is to the power is raised to the power 2 by 3 is raised to the power 3 को मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 1/6 है। तो हम मल्टीप्लाई बोला जाए किस नंबर से करें तो उसको आप x मान लीजिएगा x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेट द पार्ट नंबर बी x। सो 2 is raised to the power 2 by 3 is raised to the power 3 into x equal to 1/6 ऐसे करके बनाएंगे। देन ऐसे आपको सॉल्व करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट हुआ करना है आपको 30 तक। थैंक यू।